ओए कैसा लग रहा है बाबे हो? मतलब बहुत दिन बाद 4 गेम्स एक साथ देखने को मिल रहा है। 12:30 बजे से बिल्कुल 11:30 बजे तक पैक्ड शेड्यूल है। अब मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। एंड आई फील दैट आपको भी मज़ा आ रहा होगा। मतलब देखो, टाइमिंग्स थोड़ा ऑड है, वी ऑल ऑफ अस नो। बट इफ़ यू आर अ रेगुलर फुटबॉल वॉचर, आप शुड बी अक्वेंटेड विद दिस टाइम। सो इफ़ नॉट, यू माइट हैव अ वेरी रफ 35 days, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसमें कुछ नहीं कर सकते विद दैट। 4 गेम्स हुए आज। हम एक गेम का बात करेंगे विस्तार से, जो पीपल वांट टू टॉक अबाउट इज ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को। बाकी 3 गेम्स भी हुए, 3 गेम्स भी बहुत बढ़िया हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कतार ने स्विट्जरलैंड को लास्ट मिनट में रोक लिया 1-1 से। एपिक एपिक सीन, स्विट्जरलैंड मिस्ड नंबर ऑफ चांसेस यार। एंड उसके बाद हाइटी और स्कॉटलैंड के बीच में मैच हुआ। स्कॉटलैंड वॉन इट 1-0, बट आई फेल्ट दैट हाइटी शुड हैव clicked and maybe got off a point or something like that, because the way they were attacking, they were absolutely crazy. ऑस्ट्रेलिया बाय द वे कुक्ड टर्की। किसी ने नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऑस्ट्रेलिया with this team can come toe to toe against Turkey, who are one of the most interesting and one of the most efficient teams in this FIFA World Cup coming. मैंने तो अपने डार्क हॉर्स में भी रखा था टर्की को, बट दे डिसअपॉइंटेड मी। लेकिन कमिंग टू द मेन मैच दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट, बड़ा वीडियो नहीं करेंगे दोस्तों, छोटा वीडियो करेंगे, प्रिसाइज वीडियो करेंगे, और बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो करेंगे कि हाउ आई फेल्ट एंड हाउ you should feel about this matter also. So about this game and about Morocco and Brazil's upcoming run also. देखो दोस्तों, पहले तो ये बोल के स्टार्ट करना चाहूँगा कि मोरक्को को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है हमेशा, कि उनको बोलते हैं कि मतलब डार्क हॉर्सेस वगैरह है, वो कुछ ना कुछ अपसेट वगैरह कर देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस इज़ नॉट द रियल मोरक्को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज़ अ चेंज्ड मोरक्को। हम 2022 वाले मोरक्को को बोल सकते थे कि इट वॉज अ डार्क हॉर्स एंड समथिंग लाइक दैट, लेकिन अभी वाले मोरक्को को हम बोल नहीं सकते कि इट इज़ अ डार्क हॉर्स। It is playing football to eliminate countries. It is playing football to win the World Cup. As simple as that. इनके दो जो मेन प्लेयर्स है, एक है एब्दे इजाजुली और एक है एगर्ड। तो इजाजुली जो है वो ही इज़ अ विंगर एंड एगर्ड इज द मेन सेंटर बैक। ये दोनों प्लेयर उनके टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं 100% श्योर था कि इजाजुली और एगर्ड अगर होते आज, तो मोरक्को ये मैच जीतती, बिकॉज मोरक्को विद देयर बेस्ट स्टार्टिंग 11 कैन डिफीट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड। लेकिन थोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम यॉर्निंग बिकॉज आई जस्ट वोक अप फ्रॉम स्लीप दोस्तों। अभी मैं उठा हूँ, मैं थोड़ा 2.5 आवर्स का स्लीप ले रहा था, अभी उठा हूँ। सो डोंट माइंड इफ आई यॉर्न इन बिटवीन, but I'll of course try to decode the full game for you. So yeah, that's where I was. सो आप अपने दो मेन प्लेयर्स के अलावा खेल रहे हो, एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीम्स इन वर्ल्ड। कार्लो एंचेलोटी आए हैं वो टीम में। आप कैसे खेलोगे? पहले 20-25 मिनट में मोरक्को ने क्लियर कर दिया कि हाउ आर दे, मतलब हाउ दे वांट टू प्ले एंड हाउ दे विल प्ले। बॉल ही नहीं दे रहे थे ब्राज़ील को। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो लाइनअप खिलाया इन लोगों ने, मतलब एल खनूस को खिलाया लेफ्ट विंग में। मैं आऊँगा स्पेसिफिकली, वो जो पिवट उन्होंने खिलाया मैं उनका बात करूँगा, लेकिन एल खनूस भी बहुत बढ़िया खेले, उनाही भी बहुत बढ़िया खेले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिन्होंने गोल मारा साइबारी, वो भी बहुत बढ़िया खेले, एंड इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी बाय द वे पहले 20-25 मिनट में खेल रहे थे। एल आइनू और आबूद बुआडी, सॉरी। So ये बुआडी बेसिकली ही इज ए 18-year-old kid, he plays for Lille, एंड मैं 100% श्योर हूँ कि कोई अच्छा क्लब, बड़ा क्लब आएगा एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप, एंड इसको उठा के लेके जाएगा, और लिल 120-130 प्लेयर आराम से कोट कर देगा प्राइस। व्हाट अ प्लेयर यार, मतलब इतना प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर। व्हेन पीपल आर प्रेसिंग यू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कब बोलते हैं प्रेस रेजिस्टेंट? हमारी टीम में चेल्सी में हम रोमियो लाविया को बोलते हैं प्रेस रेजिस्टेंट, क्योंकि वो सिचुएशन से बॉल निकाल के बॉल रिसाइकिल कर सकता है। बुआदी डज द सेम थिंग्स यार। ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, मतलब हमेशा
He's everywhere. He's in the defensive line. He's in the attacking line, commanding the box. Absolutely incredible player यार. And I don't know what more I can say about him. मैंने बहुत बोला है, so अभी यहीं पे छोड़ूंगा about Buardi, and I really hope that some big club comes and gives him the respect and takes him away. So this was it यार. मतलब वही बॉल ही नहीं चलाने दे रहे थे ब्राजील को. एंड कैसीमीरो हैड अ वेरी एवरेज गेम. ब्रूनो गुइमारेश को लोग बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ब्रूनो गुइमारेश को अपना गेम ही नहीं खेलने दे रहे थे, क्योंकि ब्रूनो गुइमारेश को 2 काम करना पड़ा था. क्योंकि कैसीमीरो वाज सो स्लो ट्रांजिशन में. इतना लीथल था ये मोरक्को की टीम की वो लेग्स ही नहीं है इनके पास. इब्रानियज ने फालतू के फाउल्स किया कर दिए. उसके बाद सिर्फ गैब्रियल मगालायस और मार्किनियोस थे, इसलिए द लीड वाज गेटिंग प्रोटेक्टेड. वो हमेशा मतलब बॉडीज ऑन द लाइन दे रहे थे. लेकिन मार्किनियोस का भी वही सेम, ही इज मतलब लॉस्ट हिज लेग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो क्या करना पड़ेगा राइट नाउ, कि आपको प्रेस बीट करना पड़ेगा, आपको ट्रांजिशंस रोकने पड़ेंगे. So you need to maybe sacrifice a right back and bring in a midfielder or something like that is what I feel. लेकिन हाफ टाइम के टाइम भी इबानियस को सब्स्टिट्यूट करके वो लोग राइट बैक ही लेके आए. उनके डॉगलस सिल्वा जो है वो उनको ही लेके आए. तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन लेट्स कम टू द गोल दैट मोरक्को स्कोर्ड यार. मतलब साइबरी against Alisson, who is one of the best 1v1 goalkeepers in this world, is what I feel. Alisson is the best 1v1 goalkeeper in this world. उनको चिप करना और उनको उनके अगेंस्ट स्कोर करना, that's absolutely incredible यार. What a finish. पूरा क्रेडिट उस फिनिश में जाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो 1v1 थे, लेकिन जैसे मैंने बोला एलिसन को बीट करना 1v1 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. सो 1v1 उन्होंने डिफीट किया एलिसन को. ही स्कोर्ड दैट गोल, साइबरी स्कोर्ड दैट गोल. उसके बाद विनीशियस, बाय द वे द ओनली मैन हु टर्न्ड अप फॉर ब्राजील दिस नाइट वाज विनीशियस. क्रेजी गोल यार. मतलब कार्लो एंचेलोटी के अंदर कितने बार विनीशियस ने ऐसे कट इनसाइड करके फार पोस्ट शूट किया और गोल मारा है. एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. विनीशियस जूनियर माइट हैव अ वेरी गुड वर्ल्ड कप. एंड उनका जो क्लब करियर में अभी जा रहा है, उनका जो क्लब सिचुएशंस अभी जा रहा है, इट्स नॉट वेरी गुड. लेकिन आई फील दैट ही विल एब्सोल्युटली डू वेल. सो this was the takes, some of the bad players, some of the not saying bad, some of the most average players who I feel that won't get a part in this tournament. One is Casemiro, of course. आप अच्छे काउंटर प्रेसिंग ट्रांजिशन में अच्छे टीम्स के अगेंस्ट कैसेमीरो को आप नहीं खिला सकते. ही हैज लॉस्ट हिज लेग्स. ही इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर. वो इंटेलिजेंस से बहुत आपको मैच निकाल के देगा. लेकिन आप लो ब्लॉक्स सिचुएशन काउंटर करने के लिए या फिर वो टीम्स को काउंटर करने के लिए जो कि उतना प्रेस नहीं करती, आप कैसेमीरो को खिला सकते हो. लेकिन यू कांट प्ले कैसेमीरो अगेंस्ट दिस. द फुल बैक पेयरिंग फॉर ब्राजील इज अ वेरी ह्यूज कंसर्न. इबानियस इज नॉट द प्लेयर. डॉगलस सिल्वा इज नॉट द प्लेयर. डैनिलो भी खेल रहे थे आज. डैनिलो भी आए, वो खेल रहे थे, लेकिन मतलब डैनिलो इन बिग 2026. अब फबिनियो को ला रहा है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कैसेमीरो इज वेयर माय कंसर्न लाइज. अब एडरसन को लाओ. एडरसन डजंट हैव अ वेरी गुड सीजन, लेकिन वो अच्छा खेला है टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप लूकस पाकेटा का गेम भी मेरे को थोड़ा डाइसी लगा, क्योंकि वो थोड़ा जो करता है वो डीप ड्रॉप करके बॉल जो रिसाइकिल करता है वही आज उसको करने नहीं दे रहे थे. बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब एल आबुडी आयन, क्या नाम है भाई, नाम ही भूल रहा हूँ मैं, जो आयु बुआडी की वजह से वो भी नहीं करने दे रहे थे. इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड यही मेरा था दोस्तों छोटा सा रिव्यू. 1-1 ड्रॉ हुआ गेम. मैंने बाकी 3 गेम्स के बारे में विस्तार में बात नहीं किया, क्योंकि आई विल जस्ट एम्फोसाइज ऑन द बिग गेम्स ऑफ द डे. और बाकी गेम्स के बारे में शॉर्ट बना दूंगा, जो मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल में. सो गाइज, दिस वॉज इट. आई विल बी स्टार्टिंग माई वॉच अलॉन्ग्स इन द चैनल वेरी सून. सो चेक आउट ऑन इट एंड please like the video, please share, please subscribe, and I'll meet you again very soon. Until then, check the footage, stay safe and ta-ra, bye bye.